Dear student, today will we talk about economic importance of bacteria. जीवाणु का आर्थिक महत्व। जीवाणु मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार से लाभदायक के साथ साथ हानिकारक भी हैं। अतः जीवाणु के आर्थिक महत्व का अध्ययन हम निम्न प्रकार से करते हैं। यूजफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया, लाभदायक क्रियाएं। इन एग्रीकल्चर, कृषि में कुछ जीवाणु भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। सभी पौधे के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78% होती है। पौधे प्रायः इन्हें नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, जो जीवाणुओं द्वारा होता है। जो जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उन्हें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु द्वारा। कुछ जीवाणु पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम आदि। ये वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को यौगिक नाइट्रोजन में बदल देते हैं। लेग्यूमिनेसी फैमिली की पौधों की जड़ों की गांठों में राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो जीवाणु की गांठों में लिग हीमोग्लोबिन बनाता है, जो पौधों के साथ साथ सहजीवी संबंध में जीवन यापन करता है तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधे को उपलब्ध कराता है, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण अन्य जीवाणुओं जैसे सेसबेनिया रोसेस्ट्रा ढैंचा के तनों में पाए जाने वाली एरोर्जीवियम एरिसिडिया, कोरल बेरी की पत्तियों की गांठों में माइक्रोबैक्टीरियम कैजुराइना रूबस, पौधों की जड़ों में गांठों में फ्रैंकिया नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य करता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, यह जीवाणु अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट में बदल देता है, जैसे नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास। कुछ जीवाणु नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्राइट को फिर से ऑक्सीकृत करके नाइट्रेट में बदल देते हैं, जैसे नाइट्रोबैक्टर, तथा भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। डिके ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल, मृत पौधे और जंतु को सड़ाना। कुछ जीवाणु पौधे एवं जंतुओं के मृत शरीर में उपस्थित जटिल यौगिकों को सरल यौगिक जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट इत्यादि में बदल देते हैं, जिससे पर्यावरण की सफाई एवं भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, जैसे बैसिलस माइक्वाइडी, बैसिलस रिमोसस, क्लास्ट्रीडियम etc। इन डेयरी इंडस्ट्री स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु दूध में पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन फर्मेंटेशन करके लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। पास्चुराइजेशन, दूध को 15 सेकंड तक 71 डिग्री सेल्सियस ताप पर अथवा 62.8 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट तक गर्म करके शीघ्रता से ठंडा करने पर लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं की संख्या में कमी हो जाती है, परंतु इन जीवाणुओं के सभी बीजाणु तथा कोशिकाएं नष्ट नहीं होती हैं और रोग जनक बीजाणु की मृत्यु हो जाती है। इस क्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। पाश्चुरीकरण के कारण दूध अत्यधिक टिकाऊ हो जाता है। ये दूध विक्रय के हेतु उपलब्ध होते हैं। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस दूध में पाए जाने वाले केसीन नामक प्रोटीन को छोटी छोटी बूंदों को एकत्र करके दही जमाने में सहायता करते हैं। दही के मथने से मक्खन वसा की गोल बूंदों के रूप में निकलता है। मक्खन को गर्म करके घी तैयार किया जाता है। दूध में पाए जाने वाले केसीन प्रोटीन के जमने पर उसे जीवाणु द्वारा किण्वन किया जाता है, जिससे झागदार, मुलायम और भिन्न स्वाद वाला पदार्थ पनीर बनता है। इस क्रिया में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा ल्यूकोनॉस्ट्राक सिट्रोबोरियम जीवाणु भाग लेते हैं। दूध को स्ट्रेप्टोकाकस थर्मोफिलस तथा लैक्टोबैसिलस बुल्गेरियस नामक जीवाणु
40 से 46 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जमाकर ईस्ट द्वारा आंशिक किण्वन कराया जाता है, जिससे योगर्ट प्राप्त होता है। इन विनेगर इंडस्ट्री सिरका उद्योग में शर्करा घोल शुगर सॉल्यूशन को एसिटोबैक्टर एसीटी नामक जीवाणु सिरके में बदल देता है, जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों के साथ किया जाता है। इन अल्कोहल एवं एसीटोन में शर्करा के घोल को ब्यूटाइल अल्कोहल एवं एसीटोन का निर्माण क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है। इन फाइबर रेशे की रेटिंग में इस विधि में जूट, हेम्प तथा फ्लेक्स के रेशे तैयार किए जाते हैं। फ्लेक्स बनाने में लाइनम के तनों, हेम्प बनाने के लिए क्रोटोलेरिया नामक पौधे के तनों, जूट बनाने के लिए कोरकस कैप्सुलरिस के तनों की रेटिंग की जाती है। इस विधि में तनों को कुछ दिनों के लिए पानी में डुबो देते हैं तथा जब तना सड़ने लगता है तो इन तनों को पीट करके रेशे को पृथक कर लेते हैं। इस प्रकार से रेशे को पृथक करने को ही रेटिंग कहते हैं। यह प्रक्रिया जल में पाए जाने वाले क्लॉस्ट्रीडियम पेंटोनोवोरम, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइट्रिकम नामक जीवाणु द्वारा होता है। इन टी इंडस्ट्री चाय उद्योग में माइक्रोकोकस कैंडिडेंस द्वारा चाय की पत्तियों पर किण्वन किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं। इस क्रिया द्वारा चाय की पत्तियों में विशेष स्वाद व सुगंध बढ़ जाती है। इन टोबैको इंडस्ट्री तंबाकू उद्योग में कुछ जीवाणु जैसे माइक्रोकोकस कैंडिडेंस तथा बैसिलस मेगाथीरियम की उपस्थिति में तंबाकू की पत्तियों का किण्वन किया जाता है, जिससे तंबाकू की पत्तियों की सुगंध व स्वाद बढ़ जाता है। इन लेदर इंडस्ट्री चमड़ा उद्योग में कुछ जीवाणु जंतुओं की त्वचा पर पाए जाने वाले बाल आदि का विघटन कर देते हैं, जिससे त्वचा व बाल पृथक हो जाते हैं और यह चमड़ा उद्योग के लिए प्रयुक्त होता है। इन मेडिसिन औषधि में जीवाणु की क्रिया द्वारा प्रतिजैविक औषधियाँ तैयार की जाती हैं, जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के रोगों के निदान में किया जाता है। बैसिलस ब्रेविस से थायरोथ्रिन और बैसिलस सबटिलिस से सबटिलिन तथा स्ट्रिप्टोमाइसीज की विभिन्न जातियों से निम्न प्रतिजैविक प्राप्त किए जाते हैं। स्ट्रिप्टोमाइसिन फ्राम स्ट्रिप्टोमाइसीज ग्रेसियस, क्लोरोमाइसिटिन फ्राम स्ट्रिप्टोमाइसिन वेनेजुली, ऑरियोमाइसिन फ्राम स्ट्रिप्टोमाइसीज ओरियोफिकेंस, टेरामाइसिन फ्राम स्ट्रिप्टोमाइसीज रिमोसस, नियोमाइसिन फ्राम स्ट्रिप्टोमाइसीज फ्रेडी। Thank you for watching.